मैं एक बिहारी को दूर से सूंघ सकती हूँ क्योंकि वो बिहारी है बंदा। हम जा रहे हैं, अच्छा तुम आ जाओगे ना, अच्छा हम कर लेंगे, वो निकल जाएगा। क्योंकि बिहार के का इमेज ऐसा हो चला था जहाँ पे एक बिहारी को ये कहने में शर्म आने लगी थी कि वो बिहारी है। तो हम जैसे बच्चे जो अच्छी जगह से पढ़ाई लिखाई करके अच्छी अच्छी कोशिशें कर रहे थे, अगर हम नहीं कहेंगे कि हम बिहारी हैं तो कौन कहेगा कि हम बिहारी हैं। तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मुझे प्राइड नहीं है क्योंकि प्राइड से ईगो होता है, लेकिन कोशिशें मेरी हमेशा बरकरार है कि मैं अच्छा करूं। और मेरे सारे पूर्वज जो हैं वो बिहारी हैं, उनकी ब्लेसिंग से ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो धरती है, वो जो सोंदो अंग है, वो आप नहीं निकाल सकते। वही तो, उसी से तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं। बचपन में बहुत ही छोटे में ही हम लोगों को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया क्योंकि बिहार का माहौल ऐसा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख के खुद कुछ बन सकें या कोई डिसीजन ले सकें अपनी ज़िंदगी के लिए, तो आप हमेशा चाहेंगे माँ बाप के रूप कि आपके बच्चे सक्षम हों। और उनको सक्षम बनाने के लिए पूरे परिवार को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और हम लोग कभी साथ में रहे नहीं। हम लोग बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ाई किया, हम हमेशा हॉस्टल्स में रह के पढ़ाई करते रहे। हमने ये सोचा कि हम जब नौकरी करेंगे तो हम साथ में रहेंगे, हम जब ये कर लेंगे तो हम साथ में रहेंगे, जब हम कुछ बन जाएंगे तो साथ में रहेंगे। लेकिन वो वक्त आता नहीं है। और हम लोग हमेशा हर एक साल एक दो बार तो आते ही हैं बिहार। तो आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं अपने पूर्वज से, अपनी धरती से। और इसलिए बिहार हमेशा ही हम लोग के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। या ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है पढ़ाई। तो हम लोगों ने बचपन से बहुत पढ़ाई की। मुझे याद है कि 4:30 AM इन द मॉर्निंग मेरी मम्मी हमको एक चाय के कप से उठाती, क्योंकि बचपन में आपको चाय पीना अलाउड नहीं होता था। तो वो सबसे, तो जब हम बाहर निकले तो हमें ये पता चला कि जो हमारी सेल्फ़ इस्टीम है वो काफ़ी सफ़र कर रही थी, क्योंकि बिहारियों को बहुत ही बिहारियों को एक अलग नज़र से देखा जाता था, जिसमें ये धारणा थी कि बिहारी थोड़े गंवार हैं, थोड़े उनको तमीज़ की कमी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन उस वक्त से और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि एक तो जो बिहारी मेरे जैसे लोग जो उस वक्त निकले और उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने मेहनत की, और पढ़ाई से जो कॉन्फिडेंस आता है उससे आप कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे बेस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस जहाँ पे इंडिया में जो भी है टॉप रैंकिंग, हम वहाँ गए, अपनी मेहनत से गए। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। तो ये एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का चिन्ह है कि हमने ये चूज़ किया कि हम क्या बनना चाहते हैं। और आज के डेट में हम वहाँ पे हैं, शायद वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे धीरे। हम अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं पर पहुँच रहे हैं। तो हम में एक बहुत आत्मविश्वास आ गया है, और ये हर एक बिहारी में ये आत्मविश्वास आ गया है। आई डोंट थिंक कि एक बिहारी चाह के भी छुपा सकता है कि वो बिहारी है, क्योंकि उसकी बोली में हम जा रहे हैं, अच्छा तुम आ जाओगे ना, अच्छा हम कर लेंगे, वो निकल जाएगा। आई डोंट थिंक कि मैं एक बिहारी को दूर से सूंघ सकती हूँ क्योंकि वो बिहारी है बंदा। क्योंकि मेरे को पता है जैसे ही वो बोलेगा, अगर उसके श स या किसी भी चीज़ में हम जा रहे हैं, हम कुछ तो निकल आएगा कि वो बिहारी है। और फिर हम लोग जैसे मैं आपसे मैं बात कर रही हूँ, मैं बचपन से मतलब मैं राजस्थान में रही हूँ, तो मैं इजीली मैं और हम में स्विच कर सकती हूँ।
लेकिन ज़्यादातर बिहारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई बिहारी मिल गया तो फिर हम अपने लैंग्वेज में बात करेंगे ना, हम अपनी तरह से बात करेंगे। मुझे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वैशाली में क्लासेस होती हैं बिहारी स्टूडेंट्स के लिए, और उसका तो काफ़ी नाम है, उस पर अनुराग कश्यप एक फ़िल्म बनाने वाले थे, तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि वो हाईलाइट नहीं होता है। पिछले नीतीश गवर्नमेंट ने जो भी काम किया वो सारे हाईलाइट ही हो रही थी, अच्छे काम हाईलाइट हो रहे थे। जो हाईवेज़ बने हैं और जितने भी काम हुए हैं, स्पेशली जो लड़कियों को पढ़ाने का काम हुआ है, साइकिल भी जो लड़कियों को दिया गया, अब लड़कों को भी दिया जा रहा है, फ्री एजुकेशन दी गई है, ये सारी चीज़ें तो दुनिया तक, हम लोगों तक पहुंची ही हैं, लोगों तक पहुंची है, तभी तो बिहार में आत्मविश्वास आया है। तो ये कहना कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, मतलब पॉजिटिव चीज़ें नहीं आ रही हैं और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नहीं, आपको एक, अगर मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं कंसिस्टेंसी नहीं दिखाती हूँ अपने काम में, कभी बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ, बहुत ख़राब, तो मैं एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ। सेम चीज़ एक स्टेट के साथ है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो एक कंसिस्टेंटली आप काम कर दीजिए। आप कभी तो अच्छा काम करें और कभी आप ऐसा कर दीजिए कि मतलब एक टॉपर को अगर पता नहीं है कि उसने किस सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस का मतलब नहीं पता है, तो फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मिस्टेक्स, जब तक आपके हाईलाइट नहीं होंगे आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। हाईलाइट, अब जब तक रोड नहीं बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगी, होटल्स नहीं होंगे, लोग वहाँ जो आएंगे उनको खाने पीने की जगह नहीं होगी, रेस्टोरेंट, तब तक ये क्षेत्र नहीं बढ़ सकता है। तो धीरे धीरे आई थिंक जिस तरह की स्थिति में बिहार था इन 1990s एंड अर्ली 2000, उससे आज वो 10 गुना 12 गुना बेटर है। तो हम हमेशा सोचते हैं कि जब हम कुछ अचीव कर लेंगे तो उसके बाद हम साथ में कहीं जाएंगे, कहीं साथ में रहेंगे, हम ये पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो हम साथ में रहेंगे, हम ये नौकरी पा लेंगे तो ये, लेकिन वो होता नहीं है जब, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। और जब तक मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, मेरी माँ का देहांत हो गया, और तो आपके जितने सपने और आप जिस चीज़ के लिए काम करते हैं, आप किसके लिए काम करते हैं, आप किसके लिए चीज़ें पाना चाहते हैं, और जब तक आप वो पाते हैं तब तक ज़िंदगी जो है अपना खेल दिखा जाती है, या क्या हो जाता है अपना। तो आई मीन द थिंग इज़, हम लोग हमेशा सैक्रिफाइसेस करते रहे एक परिवार के रूप में। क्या मेरे माता पिता को मन नहीं था कि उनके बच्चे साथ में रहें और पढ़ाई करें? क्या हमें मन नहीं था कि हम साथ में अपने माँ बाप की पढ़ें और पढ़ाई करें या ज़िंदगी जिए? लेकिन वो एक स्टेट के घटिया माहौल या गंदे माहौल या लॉस ऑफ हैविंग नो गवर्नेंस, नो लॉ एंड ऑर्डर, पढ़ाई लिखाई की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी वहाँ पे, इन सब मामलों के कारण वो पूरा नहीं हो सका। तो आज हम पढ़ाई लिखाई करके बहुत सक्षम हैं, अपनी अपनी जगह पे सारे बच्चे हैं, लेकिन ज़िंदगी क्यों मिली है हमें? आई मीन क्या सक्षम बनने के लिए, क्या सक्सेसफुल होना ही ज़िंदगी का ध्येय है? क्या हम इसलिए जन्म लेते हैं कि हम सक्सेसफुल हों और हमारा नाम हो? नहीं, हम, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। एक ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम प्यार और सारी चीज़ें वो महसूस कर पाएँ, रिलेशनशिप्स को जी पाएँ, एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाएँ। और बिहार के माहौल के कारण ये हमारे साथ नहीं हो पाए। तो वो जो घाव है कि हम अपने घर पे नहीं रह पाए, वो हमेशा रहेगा। लोग हमें कहते हैं, अरे आप तो बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में रहे, आप तो बिहार से बाहर निकल गए। तो हम एडवांटेजियस पोजीशन में कैसे रहे? क्यों? हमने अच्छी जगह से पढ़ाई कर ली तो हम एडवांटेजियस पोजीशन में हो गए। आप भी अपने माता पिता के साथ रह रहे थे तो आप कम एडवांटेजियस पोजीशन में थे क्योंकि आपने अच्छी उतनी जगह से पढ़ाई नहीं की। तो सब लोगों का देखने का नज़रिया अलग है। आप किस चीज़ को ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं? आप प्यार को, रिलेशनशिप्स को, शेयरिंग को, आप
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं या आप सिर्फ एक नाम और सक्सेस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, दैट विल डिटर्मिन कि आप एडवांटेजेस पोजीशन में रहिए ना। आई डोंट थिंक कि इसके लिए हमें बिहारियों को जो बाहर हैं उन्हें दोष पहुंचाना चाहिए। आई थिंक इसके लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि इन सारे बिहारियों को बिहार से निकलना पड़ा है, और इसमें आपके लालू यादव टू नीतीश कुमार टू एनीवन, ये पॉलिटिकली करेक्ट बात मैं नहीं करूँगी यहाँ पे, और बिहार की जनता का दोष है जो कि बार 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 गलत देखते हुए भी उसी को वोट देती है क्योंकि उसको अपने कास्ट से मतलब है। एक बहुत ही शॉर्ट साइटेड जनता है बिहार की, जो वही बार 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 अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप बुद्धू और बेवकूफ़ हैं, आप महान नहीं हैं। और ये जनता जो है बिहार की, वो वही मिस्टेक बार 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 करती है। उसको अपने प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो बिहार में काम ना पा पाए। वो कहीं और जाके धक्के खा के, गाली सुन के, जब मार खा के काम करने के लिए तैयार है, तो फिर हम और आप क्यों, मतलब हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम सबको बिहार से बाहर क्यों निकलना पड़ा है? क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास स्कूल्स नहीं हैं जहाँ पे सही रूप से जिसके पास क्रेडिबिलिटी हो। लोग किताबें खोल कर एग्ज़ाम लिखते थे, उस एग्ज़ाम की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उस सर्टिफिकेट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसलिए माँ बाप ने अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू किया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिलवाना शुरू किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिहार से बच्चे क्यों पढ़ने आते हैं? क्यों? क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो जिस हालात को आपने क्रिएट किया, पॉलिटिकल सिस्टम ने क्रिएट किया या वहाँ के जो वोटर्स ने क्रिएट किया अपने वोट देकर, उसके लिए आप दूसरों को क्यों, जो मेहनत करके फिर भी बाहर जाके काम करना चाहते, आपको क्या लगता है ईजी है अपने घर से निकलकर कहीं बाहर आशियाना बनाना, धक्के खाना, लोगों की गालियाँ सुनना और फिर भी वहाँ काम करना? शर्म आनी चाहिए बिहार के लोगों को, जो बार 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 हमारे माता पिता या जो भी उनके माता पिता ने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करे कि उनके बच्चे उनके ही घर में, हम अपने ही घर में रह के नहीं पढ़ पाए, हम अपने ही घर में शांति से, हम अपने ही आंगन में नहीं खेल पाए, हमें बाहर निकल के लोगों की गालियाँ सुन के, एंटी इमिग्रेंट टायरेट सुन के हमें यहाँ काम करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं तो बिहारी जनता से पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपकी सेल्फ इस्टीम इतनी कमज़ोर है, आपकी ईगो इतनी कमज़ोर है कि आपको बार बार ये अश्योरेंस चाहिए कि नहीं नहीं मेरे कास्ट का आदमी है ना वहाँ पे, मेरे कास्ट का? क्या कास्ट आपके लिए इतना बड़ा है कि आप बिहार के बारे में सोच ही नहीं सकते? आप एक बिहारी नहीं बन पाए? तो जब आप एक बिहारी नहीं बन पाए तो आपको कोई हक नहीं है कि आप लोगों से ये पूछे कि आप बिहारी बनने में प्राउड फील नहीं करते। क्यों करेंगे कोई बिहारी बनने में प्राउड फील, जब हम धक्के खा खा के अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह कहीं पे बना रहे हैं? वो बेचारा, उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ अपना दूध बेचना है, उसको दूध भी नहीं बेचने दिया जा रहा अपना, क्योंकि वो बिहारी है। तो वो चुप रहेगा ना। मैं कुछ नहीं हूँ बाबा, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कास्ट, धर्म कुछ नहीं है मेरा। मैं एक इंसान हूँ, मैं दूध बेचना चाहता हूँ या मैं सब्ज़ी बेचना चाहता हूँ, मुझे बेचने दिया जाए। इसमें कोई भी गलत बात। माँ बाप के प्यार को सक्सेस रिप्लेस नहीं कर सकती है। ये एक अच्छे गवर्नमेंट जो है इसको समझने की ये ज़रूरत है। बिहार के लोग पहले जाते हैं और लालू जी और नीतीश जी के लिए वोट करते हैं और उसके बाद कहीं और जाके, पंजाब में जाके लेबरर का काम करते हैं या कुछ और काम करते हैं। उनसे ये विनती है कि आपको अपने परिवार के साथ नहीं रहना, आप मत रहिए, आप वोट मत दीजिए, आप वहीं पे रहिए पंजाब में, आप जाके बिहार वोट मत दीजिए। और ऐसी स्थिति मत पैदा कीजिए कि जहाँ एक गवर्नमेंट को लगे कि मैं किसी भी तरह का काम करूँगा, मैं तो आऊँगा ही ना वापस, क्योंकि वोट देने वाली जनता तो मेरे कास्ट की है। तो आप गलत मत कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, जहाँ पे हर एक बच्चे को वहीं स्कूल मिले, वो अपने माता पिता के साथ रह पाए, उसको दर दर की ठोकर जो है, आप किसी भी बिहारी से पूछिए जो पटना से यहाँ आया है और उसको ये फील कराया जाता है कि नहीं कि वो बाहर का है या कहीं का भी हो।
तो आप ये समझिए कि हम सब अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, और अगर हम निकले हैं कहीं तो सिर्फ एम्बिशन के कारण नहीं निकले या सपनों के कारण नहीं निकले। सपने होने बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण भी निकले, क्योंकि हम लोगों के पास वैसा माहौल नहीं था बिहार में जहाँ सुरक्षित माहौल लड़कियों के लिए पहले, या अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ पे अच्छी तरह से एग्ज़ाम होती है बिना चीटिंग के, जहाँ के रिज़ल्ट्स की क्रेडिबिलिटी होती है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, मार धार कहीं पे नहीं हो रहा है, किसी को मार दिया गया, किसी को ये ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम एक साफ़ और सुरक्षित एटमॉस्फेयर चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि बिहार में वो रहे, ताकि आने वाली जो नस्ल है वो अपने आप को बिहारी बोलने में गौरवान्वित फील करे, और उसे ये मलाल ना रहे कि हम अपने घर पे नहीं रह पाए। तो दूर के बिहारी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन घर पे रह के जो बिहारी आप पालेंगे और जो बड़ा होके कुछ बनेगा और बिहार में काम कर पाएगा और बिहार का नाम रोशन कर पाएगा, वैसी नस्ल को भी जन्म देने में ज़रा मदद कीजिए। अगर मुझे किसी भी क्षेत्र में काम करना है, सो इट इज़ एजुकेशन दैट आई वांट टू वर्क इन, बिकॉज आई डू बिलीव कि आज मैं यहाँ पे जो हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ, इसलिए है क्योंकि मेरी एजुकेशन टॉप ग्रेड है। इस कंट्री में इससे बेटर एजुकेशन नहीं मिल सकती है आपको जो मुझे मिली है, और वो इसलिए मिली है क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ये कहा, मुज़फ़्फ़रपुर एक छोटी सी जगह होगी बिहार प्रदेश में इंडिया के, लेकिन वहाँ पे मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यही एक चीज़ है, यही एक ताकत है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और हम लोगों ने उसको सच माना और उसके ऊपर पूरी मेहनत की, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी या मेरी बहनें या मेरे लोग अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं एजुकेशन से, उसी तरह वहाँ का हर एक बच्चा जो बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन से भी आता है वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। सो व्हाट आई ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आज के डेट में बिहार एक आत्मविश्वास से भरा हुआ स्टेट होना चाहिए, जिससे ये पता होना चाहिए कि उसके बच्चे दुनिया के एक एक कोने में हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं।